आप सभी को खेद सहित सूचित किया जाता है कि किसी विशेष कारणवश कुमार राम का युवराज्याभिषेक स्थगित किया जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या बात है जो हम सबसे छुपाई जा रही है? महाराज दशरथ और कुमार राम का विनयपूर्वक आग्रह है अपनी प्रजा से कि आप सब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। उचित समय पर आप सबको संबोधित किया जाएगा। सुमंत्र जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्यों बुलाया राम को महाराज ने? क्या हुआ है वहां? आप मौन क्यों हैं? सत्य बताइए सुमंत। कुमार राम महाराज के साथ ही हैं। उन्होंने आप सबसे निश्चिंत रहने के लिए कहा है। मैं स्वयं उनसे मिलकर आती हूँ। जी माँ, चलिए। ठहरिए। कुमार राम का आग्रह है कि अभी कोई भी उनसे मिलने ना आए। कुछ समय में वे स्वयं आकर आप सबसे बात करेंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे। किंतु बात क्या है सुमंत? क्षमा महारानी, मुझे केवल इतना ही संदेश मिला है। क्या सोच रही हैं देवी? यही महादेव कि जीवन ऐसा क्यों है? मनुष्य जब सुख और आनंद के शिखर पर होता है, तब दुख और विपदा की खाई इसके सामने क्यों आ जाती है? जीवन है, इसीलिए ऐसा है। हृदय की प्रत्येक धड़कन के पश्चात एक विराम आता है। प्रत्येक श्वास के पश्चात निश्वास आती है। श्रीमद् रामायण भी संसार को यही समझाती है कि यदि व्यक्ति के जीवन में कोई आपदा आती है तो वो साथ में दो अवसर भी प्रदान करती है। हार जाओ या पार जाओ। यूं समझ लीजिए देवी कि कई बार जीवन यात्रा में व्यक्ति के समक्ष मानो संकटों का एक बड़ा सा पर्वत आ खड़ा होता है। किसी प्रकार से वो उस पर्वत को पार कर लेता है तो क्या देखता है कि सामने एक अत्यंत गहरी खाई है। भरसक प्रयत्न करके वो उस खाई को पार करता है तो देखता है कि सामने पहले से भी कहीं ऊंचा एक और पर्वत खड़ा है। अब ऐसी विषम परिस्थिति में वो किस विकल्प का चुनाव करेगा, ये चयन उस मनुष्य का ही है। श्री राम के जीवन में भी ऐसी ही दुविधा आई, परंतु उन्होंने हार जाना नहीं, पार जाना चुना। ना जाने किसकी कुदृष्टि लग गई। इतने उत्साहित थे हम कुमार राम के युवराज अभिषेक के लिए। कुदृष्टि लगी तो है, उतर भी जाएगी। देखना, शीघ्र ही कुमार राम के सिर पर अयोध्या का मुकुट होगा। कितनी झूठी आशाएं बांध रही हो। अरे अयोध्या का मुकुट तो क्या, अयोध्या के मिट्टी का कण भी नहीं मिलेगा तुम्हारे राम को। शुभ अवसर पर कैसी बातें कर रही हो मंत्रा काकी? हाँ, लगता है वृद्धावस्था में आपकी बुद्धि खेल रही है आपके साथ। मेरी बुद्धि नहीं खेल रही है,
बल्कि ये सब मेरी बुद्धि का रचा हुआ है। राम नाम जपने वाली कैकेयी के मन में पुत्र मोह जगाया है मैंने। महाराज से अपने दोनों वचन मांगने के लिए विवश किया है। तुम सब देखना, अति शीघ्र मेरा भरत अयोध्या का पहले युवराज बनेगा और उसके बाद नरेश। और तुम्हारा वो राम है ना, वो बनेगा वनवासी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तुमने। नर्क में जाओगी तुम, नर्क में जाओगी, नर्क में जाओगी तुम, नर्क में। हट! अयोध्या की प्रसन्नता को निराशा में बदल दिया है तुमने। निराशा नहीं, ये तो मेरे वर्षों की आशा है जो शीघ्र ही पूरी होगी। और अति शीघ्र भरत का सूर्य उगेगा और राम का सूर्य डूबेगा। माँ, मैं जो विघ्न था वो टल गया राम। हाँ माँ, रघुवंश की मर्यादा पर आया विघ्न टल गया है। युवराज अभिषेक होगा, आपके पुत्र का ही होगा माँ। किंतु मेरा नहीं। मेरे भाई भरत का होगा। किंतु मां, अयोध्या के राज सिंहासन से भी बहुत बड़ा वरदान मिला है मुझे। अपने पिताश्री के वचन को निभा सकने के योग्य बनने का वरदान। मां कैकेयी की इच्छा को पूर्ण करने का वरदान। रघुकुल की रीत निभाने का वरदान। पितामह हरिश्चंद्र के पथ पर चलने का वरदान। और सबसे बड़ी बात मां, संतों की सेवा करने का वरदान। उनसे उचित ज्ञान और सीख पाने का वरदान। और ये वरदान क्या है आर्य? चौदह वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का
होने के नाते कैकेयी ने अपने पुत्र भरत का सोचा। ठीक है, लेकिन मेरे पुत्र के साथ अन्याय क्यों? तुम तो उसे प्रेम से मां पुकारते थे ना राम। चना नहीं, चन्नी से ज्यादा माना था तुमने उसे। सदा सदा मुझसे पहले तुमने उसका आशीष लिया और उसने ये अभिशाप दिया। इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा उसे, ना मैं कभी क्षमा करूंगी। मैं नारायण से प्रार्थना करूंगी। नहीं, मां कैकेयी पर क्रोध ना करना। उन्होंने तो मुझे जीवन का उचित अर्थ सीखने का अवसर दिया है। मां कैकेयी ने मुझे राज सिंहासन और राजनीति के चक्रव्यूह से मुक्त कर दिया है। मां, मेरा भरत, मेरा प्रिय भरत अब राजा बनेगा। मेरे सारे दायित्व, राजमुकुट का बोझ अब भरत संभालेगा। मां, मां कैकेयी आपसे छोटी है ना, आपसे कम संभाले ना। सब वरदान तो पा चुके हो राम, आप मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे वो मत मांगना जो मैं तुम्हें दे नहीं सकती। मैं वही मांगने आया हूं मां, जो आप मुझे नहीं देना चाहती। अनुमति, वन में जाने की। सत्य कहा आपने आर्य। वनवास जाने का आदेश केवल श्री राम को है, रे श्री राम को। पर ऐसे में यदि आप अपना आधा भाग यहाँ अयोध्या में छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप रघुकुल की मर्यादा कैसे निभाएंगे आर्य? प्रारब्ध से बड़ा संबंध वो है जिसमें हम जुड़े हैं आर्य। यदि मैं शरीर हूं तो आप आत्मा है, और ऐसे में हम भिन्न भिन्न कैसे रह सकते हैं आर्य? एक स्त्री एक घर की शोभा होती है सीता, जो आदर स्नेह की पात्र है, उन्हें वनवास का भागीदार नहीं बनाया जाता सीता। अयोध्या का वैभव छोड़ वन के अभावों में तुम कैसे रहोगी सीता? मेरा वैभव तो आप है आर्य, और संबंध ऐश्वर्य या अभावों से नहीं, प्रेम और भावों से तोला जाता है। रानी वास हो या वनवास, जहां श्री राम होंगे वहीं सीता करेगी निवास। इस मार्ग के हर पग में
तुम्हें दुख के कांटे मिलेंगे सीता। स्वीकार है, पर आपके वियोग के शूल नहीं सह पाऊंगी मैं आर्य। किंतु मिथिला नरेश को मैंने वचन दिया था सीता कि उनकी पुत्री को सदा सुरक्षित रखूंगा। माता सुनैना को भी आश्वस्त किया था मैंने कि उनकी पुत्री को कभी दुख नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वनवास ले गया तो उनका सामना कैसे कर पाऊंगा मैं सीता? वही तो दशरथ नंदन, वन जाकर आप अयोध्या में मेरी रक्षा कैसे कर पाएंगे? और संतों के संग से मुझे वंचित करके दुख दे पाएंगे आप? कहीं आप स्वार्थी तो नहीं हो गए हैं? वन की सुंदरता, ऋषियों के सत्संग से मुझे वंचित करके स्वयं सारा सुख भोग लेना चाहते हैं। आप अपना वचन पूरा करें, ये गर्व है मेरे लिए। लेकिन आर्य, मैंने भी वचन दिए हैं, माता पिता को वचन दिए हैं कि मैं सदा मिथिला के संस्कारों को निभाऊंगी। अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया है कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगी। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप अयोध्या की गरिमा और रघुकुल की मर्यादा के लिए वनवास जा रहे हैं ना? और मैं भी तो रघुवंश का एक भाग हूं ना। सोचिए आर्य, जब इतिहास कहेगा कि रघुकुल की कुल वधू ने महल के सुख के लिए अपने पति का साथ छोड़ दिया, तो क्या तब भी अयोध्या की रघुवंश की गरिमा बनी रहेगी? निरुत्तर कर दिया तुमने मुझे सीता कि तो जहां हम जा रहे हैं वो कोई वन नहीं है, वो वन है। यदि हम दोनों साथ होंगे तो मेरे लिए वन भी उपवन हो जाएगा। आप ही ने तो कहा था ना कि इस संबंध में हम दोनों बराबर होंगे, पद में, सम्मान में, अधिकार में। फिर दायित्व निभाने में आप मुझे कम कैसे आंक सकते हैं? एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन एक माता अपने पुत्र का विवाह इस आशा से करती है कि जब वो नहीं संभालने के लिए होगी तब उसकी पत्नी उसका साथ देगी। अपने स्वार्थ में मैं ये माता का कर्तव्य भूल गई थी, पर अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी सीता। तुम्हारा स्थान मेरे राम के साथ ही है।